क्या अब मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी भारत विरोधी अभियान शुरू हो गया है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी भारत पर एक विशेष पार्टी के साथ खड़े होने और उसकी मदद करने के आरोप लग रहे हैं? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए इंडिया आउट कैंपेन को अपना हथियार बना रहे हैं और आम लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं? ये सवाल पिछले कुछ महीनों में कई बार हमारे सामने आए हैं, खासतौर पर जनवरी में हुए बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद। चुनाव में सत्ताधारी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को एक तरफा जीत मिली और इस जीत के पीछे विपक्षी दलों ने भारत को जिम्मेदार बताया। भारत पर बांग्लादेश के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया जाने लगा और इंडिया आउट, बायकॉट इंडिया जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया पर शुरू किए गए। हालांकि इसका ज्यादा असर जमीन पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि डेली यूज से लेकर हैवी इंडस्ट्री तक की तमाम चीजों के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। लेकिन अब इंडिया आउट या बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कैंपेन पर बांग्लादेश की दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने हैं। विपक्षी दल बीएनपी ने खुलकर इस कैंपेन को सपोर्ट किया है और भारत पर तमाम संगीन आरोप लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुलकर भारत की वकालत की और विपक्षी दलों को चुनौती दे डाली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च को एक कार्यक्रम में बोलते हुए हसीना ने कहा कि जो लोग भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात करते हैं, क्या वो अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियों को भी जलाएंगे? क्या वो अपने किचन से सारे भारतीय मसालों को बाहर कर देंगे? पीएम हसीना ने पूछा कि क्या बीएनपी नेता बिना भारतीय मसालों के खाना खा सकते हैं? मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इन लोगों ने वाकई भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये तंज भरा बयान भी बीएनपी नेताओं को जवाब था। दरअसल 21 मार्च को बीएनपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी अभियान का समर्थन करते हुए सबके सामने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दी थी। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक भारत से आई शॉल को फेंकने के साथ ही रिजवी ने कहा कि भारतीय सामानों का बहिष्कार करने का मतलब है आवामी लीग सरकार का बहिष्कार। रिजवी ने यह दिखाने की कोशिश की कि आवामी लीग भी भारतीय प्रोडक्ट है, इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का मतलब है आवामी लीग का बायकॉट करना। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर चुनाव में धांधली करने, लोगों के वोटिंग राइट्स छीनने, डेमोक्रेसी खत्म करने आदि के आरोप लगाए और कहा कि इसमें भारत ने अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी की मदद की है। रिजवी ने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने देश की आजादी और संप्रभुता को सत्ता में बने रहने के लिए बेच दिया गया है। भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है, भारत अवामी लीग के साथ है। लोग अपना गुस्सा भारत के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके जाहिर कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। रिजवी ने कहा कि अवामी लीग ने भारत की मदद से चुनाव का मजाक बना दिया। ये बात बांग्लादेश के लोगों को समझ आ गई है, इसलिए वे भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। रिजवी ने दावा किया कि बीएनपी सहित 63 पार्टियों ने बायकॉट इंडिया को सपोर्ट किया है। बीएनपी नेता के इन आरोपों पर शेख हसीना ने तंज भरा जवाब दिया और पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की चुनौती दी। आपने दोनों तरफ के बयानों को सुना, अब बांग्लादेश की राजनीति भी थोड़ी समझ लेते हैं। अवामी लीग की नेता हैं शेख हसीना, 2008 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अवामी लीग को भारत से सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने के लिए जाना जाता है। शेख हसीना बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को भारत ने समर्थन किया था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना। तो एक तरफ शेख हसीना है, जबकि दूसरी तरफ है खालिदा जिया और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये कट्टर इस्लामिक पार्टी मानी जाती है, जो भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की नीतियों को ज्यादा तवज्जो देने के लिए जानी जाती है। जनवरी 2024 में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार अवामी लीग को जीत मिली। अवामी लीग को 50% से अधिक वोट मिले। हालांकि अवामी लीग की जीत इसलिए भी तय मानी जा रही थी क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। विपक्षी दलों ने चुनाव में धांधली और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के तमाम आरोप लगाए थे। चुनाव परिणाम आए तो सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान शुरू हो गया, जो अब सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। इस
इसी तरह का इंडिया आउट कैंपेन हमें पिछले साल पड़ोसी देश मालदीव में भी देखने को मिला, जहां भारत से मित्रता रखने वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और सत्ता पाने में सफल रहे थे। अब इसी तरह की कोशिश बांग्लादेश में भी होती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत।